नमस्कार माता एवं बहनें, जय श्री कृष्ण। स्वागत है हमारे भविष्यवाणी चैनल। आज हम बताने वाले हैं पूर्ण एकादशी कथा के बारे में। और ये एकादशी कौन कौन से महीने में आती है, वीडियो लास्ट तक देखें। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारी सबसे पहले आपके पास आए। जब संसार में पाप अपनी सीमाएं लांघ जाता है, जब अधर्म की आंधियां सत्य के दीप को बुझाने लगती हैं, तब ईश्वर कोई न कोई उपाय जरूर करते हैं जिससे धर्म की ज्योति फिर से प्रज्वलित हो सके। ठीक उसी प्रकार जैसे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी लौ भी उसे काट सकती है, वैसे ही भगवान विष्णु ने भी इस पृथ्वी को अधर्म से बचाने के लिए एक दिन को विशेष बना दिया। और वो दिन है एकादशी। एकादशी यह केवल तिथि नहीं है, यह वह दिव्य द्वार है जो आत्मा को पवित्रता की ओर ले जाता है। यह वह दिन है जब शरीर, मन और आत्मा तीनों का शुद्धिकरण होता है। शास्त्रों में एकादशी को व्रतों का राजा कहा गया है। माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, संयम और नियम से इस व्रत का पालन करता है, उसे वर्षों की तपस्या के समान पुण्य प्राप्त होता है। पुराणों की कथा कहती है कि जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा, जब राक्षसी प्रवृत्तियों ने मानव हृदय में घर बना लिया, तब भगवान विष्णु ने स्वयं योग निद्रा में जाकर चिंतन किया और अपने तेज से एक ऐसी शक्ति को उत्पन्न किया जो केवल धर्म की रक्षा हेतु जागृत रहे। उसी शक्ति का नाम पड़ा एकादशी। यह देवी कोई साधारण शक्ति नहीं थीं। वे पाप का नाश करती थीं, जीवों को सद्बुद्धि देती थीं और व्रत करने वालों के जीवन में सुख, शांति और वैभव भरती थीं। वह दिन जब यह शक्ति प्रकट हुई थी, वह तिथि थी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी। तभी से यह व्रत संपूर्ण वैदिक परंपरा में सर्वोच्च माना गया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, एकादशी वह तिथि है जो मनुष्य को मोह, पाप, वासना और मृत्यु के भय से मुक्ति दिला सकती है। इस दिन व्रत रखकर जो जन मुझे स्मरण करता है, मैं स्वयं उसके जीवन का मार्गदर्शन करता हूं। एक बार की बात है, सतयुग का समय था। भूमंडल पर राजा अंशुमान का राज्य था। वह एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। उनके राज्य में न कोई भूखा सोता था, न कोई अन्याय का शिकार होता। लेकिन एक रात उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनका राज्य काले धुएं से ढक गया है, लोग विलाप कर रहे हैं और पृथ्वी कांप रही है। राजा ने घबराकर अगली सुबह अपने गुरुदेव से स्वप्न का अर्थ पूछा। गुरुदेव ने ध्यान मग्न होकर कहा, हे राजन, यह स्वप्न संकेत है कि आने वाले समय में पाप बढ़ने वाला है। केवल एक ही उपाय है इससे बचने का। आपको स्वयं और अपनी प्रजा को एकादशी व्रत की महिमा समझानी होगी। जब जन जन एकादशी का पालन करेगा, तभी पाप का नाश होगा। राजा ने तत्क्षण निर्णय लिया। उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि आगामी एकादशी से हर कोई व्रत रखेगा। उस दिन प्रजा ने न केवल उपवास किया, बल्कि भजन, पूजन, दान और ध्यान में भी दिन बिताया। एक चमत्कार हुआ। राज्य में बरसों से सूखा था, लेकिन एकादशी के दिन आकाश से वर्षा होने लगी। खेतों में हरियाली छा गई, बीमार लोग स्वस्थ होने लगे और हर दिशा में सुख शांति फैल गई। यह सब एकादशी व्रत के प्रभाव से संभव हुआ। शास्त्रों में वर्णित अनेक एकादशियों में से प्रत्येक का अपना अलग महत्व है। कामदा एकादशी, मोहिनी एकादशी, निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, पद्मिनी एकादशी और पुत्रदा एकादशी जैसे व्रत अपने अपने विशेष फल प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, जो स्त्री पुत्र की कामना करती है, वह श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत करती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है, वह निर्जला एकादशी करता है। और जो अपने जीवन से मोह, राग, द्वेष मिटाना चाहता है, वह मोहिनी एकादशी को पूजता है। एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है। मथुरा नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदत्त था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन परम भक्त था भगवान विष्णु का। उसने जीवन में कभी भी एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा। एक बार उसकी पत्नी बीमार पड़ी। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, लेकिन उस दिन एकादशी थी। हरिदत्त ने अपने उपवास को नहीं तोड़ा। वह केवल तुलसी दल और गंगा जल पीकर भगवान का भजन करता रहा। रात्रि में भगवान विष्णु उसके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे हरिदत्त, तूने आज जो कठिन समय में भी मेरी एकादशी का व्रत रखा, मैं तेरे घर लक्ष्मी को भेज रहा हूं। अगले दिन जब वह उठा तो उसने देखा कि उसका घर
चमत्कारिक रूप से अन्न, वस्त्र और धन से भर गया है। उसकी पत्नी स्वस्थ हो चुकी थी। यही है व्रत की शक्ति, कठिनाई में भी विश्वास और विश्वास में भी भक्ति। एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है, यह आत्मा के भोजन का दिन है। इस दिन हमें न केवल अन्न का त्याग करना चाहिए, बल्कि क्रोध, द्वेष, लोभ, मोह और आलस्य का भी त्याग करना चाहिए। यह दिन तप का, साधना का और आत्मचिंतन का दिन है। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति तुलसी का एक पत्ता भी अर्पण करता है तो वह सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त करता है। यदि कोई स्नान करके दिन भर भगवान का नाम जपे तो उसके पूर्व जन्मों के पाप भी झलकर राख हो जाते हैं। भक्त प्रहलाद से लेकर भीष्म पितामह तक सभी ने एकादशी व्रत का पालन किया। स्वयं माता सीता ने वनवास काल में भगवान राम के साथ एकादशी का व्रत रखा। और श्री कृष्ण की द्वारका में तो एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता था, चाहे वह राजा हो या रसोई में काम करने वाला सेवक। एक अद्भुत प्रसंग तो द्वारका से ही जुड़ा है। एक बार रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आपने इस एकादशी को इतना महत्व क्यों दिया है? तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, जब मनुष्य एकादशी का व्रत करता है तब वह अपने शरीर और मन को मेरे चरणों में अर्पण करता है। उस दिन मैं स्वयं उसकी आत्मा में प्रवेश करता हूं और उसके सारे पाप हर लेता हूं। एकादशी वह दिन है जब मनुष्य और ईश्वर का मिलन होता है। व्रत के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से। कालांतर में यह व्रत केवल पुण्य प्राप्ति का साधन ही नहीं रहा, बल्कि आत्मा की ऊर्ध्वगति का मार्ग बन गया। इस दिन लोग गरीबों को अन्नदान करते हैं, गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाते हैं, ब्राह्मणों को वस्त्र और दक्षिणा देते हैं और संकल्प करते हैं कि केवल आज नहीं, जीवन भर सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। एकादशी की रात्रि में कीर्तन, कथा, भजन और मंत्र जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। कई स्थानों पर इस दिन पूरी रात हरिनाम संकीर्तन चलता है। विशेषकर वृंदावन, मथुरा, पुरी, उज्जैन और काशी जैसे तीर्थों में एकादशी की रात अद्भुत हो जाती है। दीपों से सजे मंदिर, शंखनाद की ध्वनि, घंटियों की गूंज और भक्तों की आंखों में प्रेम के आंसू, इन सब का संगम ही तो है एकादशी। आज के समय में जब लोग भाग दौड़ में ईश्वर को भूलते जा रहे हैं, एकादशी एक ऐसा अवसर है जब हम रुक सकते हैं, सोच सकते हैं और अपने अंतर्मन में उतर सकते हैं। यह केवल धर्म नहीं, यह ध्यान है। केवल उपवास नहीं, यह आत्मसंयम है। तो जब अगली बार एकादशी आए तो केवल कैलेंडर में देखकर उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। वह तिथि है ईश्वर के निकट आने की। उस दिन स्वयं को संसार के कोलाहल से अलग कीजिए और ईश्वर के स्वरूप में लीन हो जाइए। एकादशी कोई बोझ नहीं है, यह एक अवसर है, शुद्धि का, भक्ति का और मोक्ष की दिशा में एक कदम बढ़ाने का। एकादशी का व्रत जो श्रद्धा से करता है, वह स्वयं को हर बंधन से मुक्त कर देता है। वह केवल इस जन्म में ही नहीं, अगली अनेक योनियों में भी सुख, समृद्धि और शांति को प्राप्त करता है। यही है एकादशी की शक्ति, जो अदृश्य होते हुए भी हमारे जीवन में दृश्यमान चमत्कार लाती है। जब किसी भक्त का मन संसार के मायाजाल से ऊब जाता है, जब शरीर तो भूख और प्यास सह लेता है, पर आत्मा केवल ईश्वर की प्यास से तड़पती है, तब एकादशी जैसे दिन जीवन में आश्रय बनकर आते हैं। ये दिन केवल व्रत या भोजन त्याग का नाम नहीं है, बल्कि यह उस क्षण का नाम है जब आत्मा स्वयं को समर्पण में ढालती है। एकादशी वह द्वार है जहां से मोक्ष की यात्रा आरंभ होती है। कहते हैं, एक बार यमलोक के दरबार में एक विचित्र दृश्य घटा। वहां एक आत्मा बार बार चिल्ला रही थी, मैंने जीवन में कभी पाप नहीं किया, मैंने हर एकादशी को व्रत रखा, फिर भी मुझे नरक क्यों? यमराज चौंक गए। उन्होंने चित्रगुप्त से जांच करवाई और सत्य सामने आया। वह आत्मा वास्तव में पुण्यात्मा थी। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, यह जीव तो हर एकादशी को न केवल उपवास करता था, बल्कि दूसरों को भी इस व्रत की महिमा बताता था। गलती केवल लेखन की है। यमराज ने तत्काल उसे स्वर्ग भेजा। तभी यमराज ने घोषणा की, अब से जो भी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करेगा, वह चाहे गलती से भी पाप का भागी क्यों न बना हो, वह मेरे विधान से परे होगा। यह कोई कहानी नहीं,
यह संकेत है कि एकादशी का प्रभाव केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं, यमलोक तक भी है। भागवत पुराण में एक कथा आती है राजा अंबरीश की। वे एक महान भक्त थे। उन्होंने दशकों तक एकादशी व्रत किया। उनकी एकादशी केवल शरीर तक नहीं थी, वह मन और आत्मा तक विस्तृत थी। वे व्रत रखते, पूरे दिन भजन करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और फिर द्वादशी को पारण करते। एक बार जब वे एकादशी कर रहे थे, तभी दुर्वासा आर्षि उनके द्वार पर आए। उन्होंने कहा, मुझे भोजन दो, पर पहले मैं स्नान कराता हूं। अंबरीश ने प्रतीक्षा की, लेकिन समय बीतता गया और द्वादशी का समय समाप्त होने को आया। यदि पारण नहीं होता तो व्रत भंग होता, पर आर्षि नहीं लौटे। ऐसे में अंबरीश ने केवल तुलसी जल ग्रहण किया कि व्रत का नियम भी न टूटे और अतिथि का आदर भी बना रहे। जब दुर्वासा लौटे और यह सुना तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोधवश अंबरीश को शाप देने के लिए एक राक्षस उत्पन्न किया, लेकिन तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस राक्षस को भस्म कर दिया। चक्र दुर्वासा के पीछे लग गया। उन्होंने भागकर ब्रह्मा, शिव और फिर अंततः विष्णु से शरण ली। विष्णु ने कहा, मैं अंबरीश का सेवक हूं। एकादशी का पालन करने वाला जब भक्ति करता है, तब मैं स्वयं भी उसके अधीन हो जाता हूं। तुम उसी भक्त से क्षमा मांगो। दुर्वासा ने अंबरीश से क्षमा मांगी और अंबरीश ने उन्हें क्षमा कर दिया। यही है एकादशी व्रत की महिमा, जो स्वयं ईश्वर को भी अपने भक्त का सेवक बना देती है। आज का मनुष्य व्यस्त है, जीवन भाग रहा है, काम, पैसा, संबंध, अपेक्षाएं, लक्ष्य, लेकिन इस भागम भाग में वह आत्मा की भूख को भूल जाता है। एकादशी हमें रोकती है, हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। यह वह दिन है जब हम न केवल उपवास करते हैं, बल्कि अपने अहंकार का भी त्याग करते हैं, अपने विचारों को भी विशुद्ध बनाते हैं। कई लोगों का यह भ्रम होता है कि व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नाम है, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, व्रत वह है जिसमें मन संयमित हो, जिह्वा नम्र हो और विचार दिव्यता की ओर बढ़े। एक और प्रसंग महाभारत काल से जुड़ा है। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैं अपने पितरों को किस व्रत द्वारा तृप्त कर सकता हूं? तब भगवान ने कहा, हे धर्मराज, अश्विन मास की इंदिरा एकादशी वह तिथि है जब पितृगण स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। यदि उस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत और तर्पण किया जाए तो पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और पितृदोष समाप्त होता है। यही कारण है कि आज भी अनेक परिवारों में पितृपक्ष की एकादशी को विशेष रूप से मनाया जाता है। घर घर में दीप जलाए जाते हैं, तर्पण किया जाता है और घर की स्त्रियां चुपचाप गंगा जल लेकर पितरों को प्रणाम करती हैं, यह जानते हुए कि आज स्वर्ग के द्वार खुले हैं। मिथिला के एक गांव में एक स्त्री थी, सीता देवी। वह अत्यंत निर्धन थी, लेकिन हर एकादशी को उपवास करती थी। गांव की अन्य स्त्रियां उसका उपहास करती थीं। क्या मिलेगा तुझे व्रत से? न कोई धन है, न कोई संतान, छोड़ ये सब। लेकिन सीता देवी मुस्कुराकर कहती, भगवान से मिलने के लिए मुझे किसी माध्यम की जरूरत नहीं, पर यह एकादशी वह पुल है जो मेरे और मेरे प्रभु के बीच बना रहता है। एक वर्ष गांव में महामारी फैली। सभी घरों में मृत्यु छा गई, लेकिन सीता देवी का घर अछूता रहा। लोग हैरान हुए। गांव की वृद्ध दाई ने कहा, उसके घर भगवान का निवास है, एकादशी की शक्ति है। तब लोगों को समझ आया कि श्रद्धा केवल दिखावे से नहीं होती, बल्कि उसके प्रभाव से होती है। एकादशी केवल हमें शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी बल देती है। यह हमें संयम सिखाती है, भोजन का, बोलने का, सोचने का और सबसे ज्यादा इच्छाओं का। इस दिन हम जितना अपने भीतर उतरते हैं, उतना ही हम ईश्वर के समीप आते हैं। जब एक व्यक्ति केवल फलाहार करता है, तब वह संसार से कुछ समय के लिए कट जाता है, लेकिन जब वह पूरे दिन प्रभु का नाम जपता है, तब वह ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। यही तो है इस व्रत की सार्थकता। संसार से जुड़कर अकेलेपन का बोझ उठाना नहीं, प्रभु से जुड़कर पूर्णता का अनुभव करना। और जब रात होती है और घर में दीपक जलते हैं और कोई एकाकी प्राणी एक कोने में बैठकर भगवान के नाम की माला फेरता है, तो उस क्षण सारे देवता उसकी आत्मा के चारों ओर आ जाते हैं। वह अकेला नहीं होता। एकादशी की रात्रि को भगवान
अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। इस दिन किया गया जाप, ध्यान, पाठ और सेवा कई जन्मों तक पुण्य का फल देता है। तो अगली बार जब एकादशी आए तो केवल भोजन का त्याग मत कीजिएगा, अपने मन के दोषों को भी त्यागिए, अपनी वाणी को मीठा कीजिए, अपने विचारों को पवित्र कीजिए, अपने जीवन को सरल कीजिए, क्योंकि एकादशी का असली अर्थ है एक में लीन हो जाना, उस अद्वितीय ईश्वर में जिससे सृष्टि शुरू हुई और जिसमें अंत होगी। आज के समय में जब मनुष्य हर दिशा में खींच रहा है, कभी नौकरी के तनाव में, कभी संबंधों की उलझनों में, कभी भविष्य की चिंता में और कभी भूतकाल की पीड़ा में, तो ऐसे समय में एक छोटा सा उपाय ही उसे पुनः संतुलित कर सकता है, और वह उपाय है एकादशी। एकादशी केवल व्रत नहीं, यह शरीर की शुद्धि का अवसर है। आयुर्वेद कहता है कि पाचन शक्ति हर चंद्रमास में 11वीं तिथि को सबसे कमजोर होती है। उस दिन यदि हम अन्न ग्रहण न करें, केवल फल, जल या उपवास पर रहें, तो हमारी आंतों को आराम मिलता है, शरीर की आंतरिक सफाई होती है और मन भी शांत होता है। यह तथ्य हजारों वर्षों पहले हमारे आर्षियों ने जाना और एकादशी व्रत की परंपरा शुरू की। लेकिन हमारे आर्षि केवल विज्ञान में नहीं रुके, उन्होंने इस दिन को आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम भी बनाया। इस दिन का महत्व केवल शरीर तक नहीं है, यह मन और आत्मा के लिए भी अमृत तुल्य है। मनुष्य के भीतर जो 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, उन पर विजय पाने के लिए जब जब व्यक्ति प्रयास करता है, तब तब वह संघर्ष करता है। लेकिन एकादशी एक ऐसा दिन है जब ईश्वर स्वयं हमें इन विकारों से लड़ने की शक्ति देते हैं। इस दिन यदि व्यक्ति मौन रहे तो उसकी वाणी में शुद्धता आती है। यदि वह एकाग्र होकर प्रभु का नाम जपे तो उसका मन विकारों से मुक्त होता है, और यदि वह संयम से दिन बिताए तो उसकी आत्मा दिव्यता की ओर बढ़ती है। इसीलिए तो संत तुलसीदास जी ने भी लिखा, एकादशी करे जो प्राणी, भवसागर तरे सहज जानी। अर्थात जो भी प्राणी एकादशी का व्रत करता है, वह संसार के दुख सागर से सहज ही पार हो जाता है। आधुनिक जीवन शैली में लोग डिप्रेशन, तनाव, अनिद्रा, पाचन तंत्र की समस्या और चिड़चिड़ेपन से परेशान हैं। अगर वे केवल महीने में 2 दिन एकादशी को अन्न का त्याग कर ध्यान, भजन, ध्यान और मौन अपनाएं, तो मन की अशांति अपने आप घटने लगेगी। हरिद्वार के एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य का कहना है कि जिन रोगियों को लगातार सिर दर्द, कब्ज, एसिडिटी और मानसिक बेचैनी रहती थी, उन्हें जब एकादशी व्रत और योग ध्यान की प्रक्रिया दी गई तो उनकी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो गईं। एकादशी के दिन अन्न त्याग केवल परंपरा नहीं, चिकित्सा है, और प्रभु का स्मरण केवल धर्म नहीं, ऊर्जा का स्रोत है। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब एकादशी ने किसी का भाग्य बदल दिया। एक बार काशी में एक युवक था, नाम था वसुदेव। वह अपराधी प्रवृत्ति का था। चोरी, धोखा, मद्यपान और जुआ उसकी आदत बन चुके थे। एक दिन वह एक मंदिर में छिपकर बैठा था। वह किसी अमीर को लूटने की योजना बना रहा था। लेकिन उस दिन एकादशी थी। मंदिर में भजन चल रहे थे, हरि बोल हरि बोल। धीरे धीरे वह संगीत उसके भीतर उतरता गया। उस रात वह कुछ खाया नहीं, सिर्फ सुनता रहा। उसकी आत्मा कांप गई। अगली सुबह उसने अपने सारे पापों को त्याग दिया। उसी दिन से उसने व्रत करना शुरू किया। कुछ वर्षों में वह वही वसुदेव, संत वसुदेव कहलाया। आज भी काशी में उसका आश्रम है, जहां एकादशी को सैकड़ों रोगी और दुखी लोग जाकर ध्यान करते हैं। तो क्या हुआ उस दिन? उसने भोजन नहीं किया? नहीं। उसने पापों को नहीं खाया। उसने खुद को प्रभु को अर्पित कर दिया। एकादशी हमें यही सिखाती है। यह व्रत हमारे जीवन को 3 स्तरों पर छूता है। 1. शारीरिक स्तर पर यह हमें हल्का, ऊर्जावान और पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। 2. मानसिक स्तर पर यह हमें भीतर से शांत करता है, एकाग्रता देता है और विकारों को मिटाता है। 3. आत्मिक स्तर पर यह हमें प्रभु से जोड़ता है, जिससे भक्ति, विश्वास और दिव्यता का संचार होता है। कई लोग पूछते हैं, क्या एकादशी का व्रत केवल ब्राह्मण, स्त्रियां या वृद्ध लोग रखें? नहीं। एकादशी किसी जाति, लिंग, उम्र का व्रत नहीं है। यह आत्मा का व्रत है। जो स्वयं को पवित्र करना चाहता है, वह इसे रख सकता है। आज भी जब आप वृंदावन या द्वारका जाएंगे तो देखेंगे कि एकादशी के दिन
वहां का वातावरण कुछ अलग होता है। लोग शांत होते हैं, मंदिरों में विशेष पूजन होता है और हर जगह सिर्फ हरि नाम की ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं होती। यह वह तरंग है जो आत्मा के गहरे घावों को भरती है। एकादशी के दिन यदि आप प्रभु को तुलसी पत्र, एक दीपक और शुद्ध जल अर्पित कर केवल इतना कह दें, हे प्रभु, आज मैं अन्न नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी आत्मा केवल तुम्हारा रस पिए, तो समझ लीजिए उसी क्षण आपने व्रत नहीं, एक योग प्रारंभ कर दिया। और जब रात्रि आती है और आप थके हुए शरीर से एक कोने में बैठकर सिर्फ एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय जपते हैं, तब आपकी आत्मा उस ईश्वरीय स्पर्श को अनुभव करती है जो संसार का कोई और साधन नहीं दे सकता। यही है एकादशी, एक आंतरिक तपस्या, एक मौन प्रार्थना, एक आत्मा का परमात्मा से मिलन। एकादशी केवल आत्मा की साधना नहीं, यह पूरे परिवार के जीवन को नई दिशा देने वाली तिथि है। यह वह दिन है जब व्यक्ति अपने तन मन को ईश्वर को समर्पित करता है और उस समर्पण का प्रभाव केवल उसके ऊपर ही नहीं, उसके पूरे घर परिवार, आने वाली पीढ़ियों और यहां तक कि पूर्वजों पर भी पड़ता है। कई लोग यह सोचते हैं कि एकादशी व्रत करना केवल अकेले का काम है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब घर में कोई एक व्यक्ति भी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, तब पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। पुराणों में कहा गया है, एक व्रती सबको तारता, यानी जो एक व्यक्ति एकादशी करता है वह अपने परिवार, माता पिता, संतान और पूर्वजों तक के पापों को हर सकता है। तो एकादशी के दिन घर में क्या करें? सुबह सूर्योदय से पहले उठें। यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें। स्त्रियां चाहें तो हल्दी से स्नान कर सकती हैं। पुरुष गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। घर में दीपक जलाएं, तुलसी जी को प्रणाम करें और उनका पूजन करें। तुलसी का इस दिन विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी एकादशी की रानी है। जो इसे अर्पित करता है उसे वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं, पीले फूल अर्पित करें और यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि पाठ संभव न हो तो एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप 108 बार करें। घर की रसोई में इस दिन अन्न न पकाएं, केवल फलाहार या निर्जल उपवास रखें। यदि कोई वृद्ध या रोगी है तो वह साबूदाना, दूध, फल, मखाना, सूखे मेवे आदि का सेवन कर सकता है, परंतु चावल, गेहूं, दाल, मसूर, चना, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन पूर्ण रूप से वर्जित होते हैं। एकादशी की रात क्या करें? यह रात्रि बहुत शुभ मानी जाती है। इस रात को जागरण का विशेष महत्व है। मंदिर में जाएं, कीर्तन करें, घर में भजन संध्या रखें और यदि संभव हो तो तुलसी जी के पास दीपक जलाकर वहीं बैठकर भजन करें। भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। एयूएम विष्णवे नमः, एयूएम नमो नारायणाय, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों का उच्चारण एक दिव्य ऊर्जा को जन्म देता है जो आत्मा की गहराइयों तक जाती है। एकादशी की रात जितना हो सके मौन रहें, बोलना कम करें, क्रोध तो बिल्कुल न करें और रात्रि को पति पत्नी को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह दिन और रात केवल देह के लिए नहीं, आत्मा के लिए होते हैं। अब बात करें पारण की। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी को ही करना चाहिए। पारण का समय सूर्योदय से लेकर मध्याह्न तक का होता है। यदि इस समय में पारण नहीं किया जाता तो व्रत का पुण्य अधूरा रह जाता है। पारण करते समय सबसे पहले भगवान विष्णु को जल अर्पित करें, तुलसी पत्र अर्पित करें, फिर गाय को रोटी या गुड़ दें। ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा या अन्न का दान करें, फिर अपने व्रत का पारण करें। पारण में बहुत भारी भोजन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले गुनगुने जल से मुंह धोकर या हाथ धोकर कुछ मीठा ग्रहण करें, जैसे फल, मिश्री या गुड़। फिर हल्का और सात्विक भोजन करें। अब प्रश्न उठता है, एकादशी का प्रभाव हमारे जीवन में क्या लाता है? संतान सुख। जो स्त्रियां पुत्रदा एकादशी या श्रावण एकादशी को नियम पूर्वक करती हैं, उनके संतान संबंधी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। गर्भधारण, संतान की सेहत, शिक्षा और सफलता के लिए एकादशी अत्यंत फलदायक है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और शांति, पति और पत्नी यदि साथ में व्रत रखें तो उनके बीच के मतभेद स्वतः समाप्त होने लगते हैं। एकादशी पर संयम और भक्ति का अभ्यास
रिश्तों को मिठास देता है। घर में सुख शांति। एकादशी का पालन करने वाले घर में कभी दरिद्रता, क्लेश या अशांति स्थायी रूप से टिक नहीं सकती। देवी लक्ष्मी ऐसे घर में सहजता से निवास करती है। पूर्वजों की शांति। इंदिरा, पापांकुशा या आमल की एकादशी जैसे व्रत पितृदोष, कष्ट और अशुभ संकेतों को दूर करते हैं। धन और करियर में प्रगति। व्यवसायी, नौकरी पेशा और विद्यार्थी जो एकादशी का व्रत करते हैं उनका चित्त अधिक एकाग्र रहता है। निर्णय क्षमता बढ़ती है और जीवन में तरक्की के द्वार खुलते हैं। कर्ज और बीमारी से मुक्ति। निर्जला एकादशी और कामदा एकादशी जैसे व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान है जो आर्थिक तंगी, बीमारी या भय से जूझ रहे हैं। अब यह भी जान लीजिए कि क्या न करें इस दिन। किसी से कटु शब्द न बोलें। झूठ, छल कपट, निंदा, चुगली न करें। नींद ज्यादा न लें। दिन में सोना वर्जित है। विवाह, श्रृंगार, भोग विलास जैसे कार्य इस दिन वर्जित हैं। बाल कटवाना, नाखून काटना, दाढ़ी बनवाना भी शास्त्र वर्जित है। यदि यह सब कठिन लगे तो क्या करें? शास्त्र कहते हैं संकल्प ही सर्वश्रेष्ठ है। यदि आप पूरे दिन उपवास नहीं कर सकते तो कम से कम मन, वाणी और कर्म से पवित्र रहें। एकादशी को संयम दिवस माने। एकादशी का व्रत कोई केवल शरीर का त्याग नहीं है, यह आत्मा का उत्थान है। यह वह दिन है जब आप अपना भविष्य संवार सकते हैं। घर के वृद्ध, स्त्रियां, युवा, एवं बच्चे इस दिन अपने अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ त्याग करें। और जब घर का हर कोना प्रभु के स्मरण से गूंजने लगे तब समझिए कि वहां एकादशी नहीं, स्वर्ग उतर आया है। वर्ष की 24 एकादशियां, 24 द्वार मोक्ष की ओर। शास्त्रों में कहा गया है कि द्वादश मासे मासे शुक्ल कृष्ण यथाविधि समस्ताश्च पापहंत्री ही वै सदा। अर्थात वर्ष के 12 मास में शुक्ल और कृष्ण पक्ष की कुल 24 एकादशियां होती हैं जो हर तरह के पाप, पीड़ा और जीवन के अंधकार को दूर करने वाली होती हैं। हर एकादशी का एक विशेष नाम, उसका एक अलग प्रभाव और उससे जुड़ी एक पवित्र कथा होती है। आइए इनके रहस्यमय संसार में प्रवेश करें। 1. चैत्र मास, कामदा एकादशी, शुक्ल पक्ष। इस एकादशी को मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली एकादशी माना जाता है। कथा। एक बार नागलोक में ललिता नाम की अप्सरा और उनका पति ललित रहते थे। ललित ने गलती से एक आर्षी का अपमान किया और राक्षस बन गया। ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत कर उस पाप से अपने पति को मुक्त किया। फल। पापों से मुक्ति, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता, संतान सुख। 2. वैशाख, मोहिनी एकादशी, शुक्ल पक्ष। इस दिन भगवान ने मोहिनी रूप में समुद्र मंथन से निकले अमृत की रक्षा की थी। फल। मोह, भ्रम, राग द्वेष से मुक्ति, सत्य की ओर अग्रसर होना। 3. ज्येष्ठ, निर्जला एकादशी, शुक्ल पक्ष। सभी एकादशियों में श्रेष्ठ। यह भीमसेन द्वारा प्रारंभ की गई। फल। सभी एकादशियों का फल एक साथ, विशेष पुण्य, रोग मुक्ति। 4. आषाढ़, देवशयनी एकादशी, शुक्ल पक्ष। इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे हरिशयनी भी कहते हैं। फल। विवाह की अड़चनों का निवारण, वैवाहिक जीवन में स्थिरता। 5. श्रावण, पुत्रदा एकादशी, शुक्ल पक्ष। यह संतान की कामना रखने वालों के लिए वरदान है। कथा। एक राजा को संतान नहीं थी। नारद मुनि के कहने पर उसने यह व्रत किया और पुत्र प्राप्त किया। फल। संतान सुख, गर्भधारण की समस्या का समाधान। 6. भाद्रपद, अजा एकादशी, कृष्ण पक्ष। राजा हरिश्चंद्र की कथा प्रसिद्ध है। उन्होंने इस व्रत के प्रभाव से अपने पुत्र और राज्य को वापस पाया। फल। दाम्पत्य संकट में राहत, राजकीय संकटों से मुक्ति। 7. आश्विन, इंदिरा एकादशी, कृष्ण पक्ष। यह पितृपक्ष में आती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रेष्ठ। फल। पितृदोष से मुक्ति, पूर्वजों की कृपा। 8वीं कार्तिक, रमा एकादशी, कृष्ण पक्ष। इस व्रत से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। फल। धन, वैभव, गृहस्थ जीवन में सुख। 9वीं मार्गशीर्ष, मोक्षदा एकादशी, शुक्ल पक्ष। भगवद गीता इसी दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दी थी। फल। ज्ञान, मोक्ष, आत्मिक विकास। 10. पौष, सफला एकादशी, कृष्ण पक्ष। जो व्रत असफल होते हैं वे भी सफल हो जाते हैं इस एकादशी से। फल। कार्यों में सफलता, संकल्प सिद्ध। 11. माघ, शत्तिला एकादशी, कृष्ण पक्ष। इस दिन तिल का उपयोग विशेष महत्व रखता है। फल।
गरीबी मिटती है, दरिद्रता का अंत। 12 फाल्गुन, आमल की एकादशी, शुक्ल पक्ष। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा होती है। फल, आरोग्य, सौंदर्य, आयु वृद्धि। और भी विशिष्ट एकादशियां जो हर 2 से 3 वर्षों में अधिमास में आती हैं, जैसे 13वीं पद्मिनी एकादशी, 14वीं परम एकादशी। इनमें किया गया व्रत विशेष फलदायी होता है। अब प्रश्न है, क्या किसी विशेष कामना के लिए किसी विशेष एकादशी को व्रत किया जा सकता है? उत्तर है हां। संतान चाहिए, पुत्रदा एकादशी, पति की लंबी उम्र, कामदा या रमा एकादशी, दरिद्रता से मुक्ति, शक्तिला एकादशी, मोक्ष की कामना, मोक्षदा या निर्जला एकादशी, पितृदोष से पीड़ित हैं, इंदिरा एकादशी, विवाह में अड़चन है, देवशैनी एकादशी, मानसिक शांति चाहिए, मोहिनी एकादशी। हर एकादशी केवल व्रत नहीं, एक अवसर है किसी एक विशेष लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का। भक्तों का मानना है कि जो व्यक्ति पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का पालन करता है, उसके जीवन में न तो कभी पाप टिकता है, न कोई बाधा। उसकी मृत्यु भी शांत और प्रभु स्मरण में होती है। जो श्रद्धा से जीवन जीता है, उसके लिए एकादशी का व्रत केवल भोजन त्याग नहीं, आत्मा की यात्रा है। हर एकादशी एक द्वार है उस परम शांति की ओर जिसे हम बार बार खोजते हैं, मंदिर में, माला में, भजन में और शायद स्वयं में भी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हां, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।